जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। प्यारे बच्चा, यहाँ पर हिंदी में एक स्टोरी दी गई है, इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता है या फिर आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। बच्चा, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, सुरेश एक अच्छा लड़का है। तो हम लेंगे सुरेश। सुरेश क्या है? सब्जेक्ट। तो हम लेंगे सुरेश। हमने लिया सुरेश, SURESH, सुरेश। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम लेंगे इज। एक है तो हम लेंगे आ। अच्छा है तो गुड, GOOD, गुड। बॉय, लड़का के लिए बॉय, BOY। सुरेश एक अच्छा लड़का है। सुरेश इज आ गुड बॉय। तो प्यारे दोस्तों, कितने आसान वे से हमने इसे ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है, वह 12 वर्ष का है। कितने का है? वह 12 वर्ष का है। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ही। क्या? ही। वह के लिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमने ही ले लिया। अब है तो हम लेंगे इज। क्या लेंगे? इज। 12 है तो हम लेंगे 12। हमने यहाँ पर 12 ले लिया। अब हम लेंगे वर्ष है तो लेंगे ईयर्स, YEARS, ईयर्स। ओल्ड, क्या लेंगे? ओल्ड। हमने यहाँ पर ओल्ड ले लिया प्यारे बच्चा। तो वह 12 वर्ष का है तो ही इज 12 ईयर्स ओल्ड। वह 12 वर्ष का है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चा, वह हमारे गांव में रहता है। सो हम इसे बनाएंगे ही लिव्स। लिव्स का मतलब रहता है। इन का मतलब होता है में। कहाँ? हमारे गांव में। क्या? हमारे गांव में। तो हमारे के लिए OUR अवर, और गांव की होती है विलेज, VILLAGE, विलेज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? ही, और लिप्स क्या हुआ? मेन वर्ब। ठीक है। इन का मतलब में, और आवर विलेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, हमारे गांव में। वह हमारे गांव में रहता है। यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। सो इसलिए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट में एस का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है, इसलिए। बहुत से लोग गांव में रहते हैं। अब यहाँ पर है बहुत से लोग। सो हम इसे बनाएंगे, बहुत से के लिए होता है मैनी। सो हम लेंगे MANY, मैनी। पीपल, PEOPLE, मैनी पीपल का मतलब बहुत से लोग। अब है यहाँ पर रहते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सो हम यहाँ पर लेंगे लिव, LIVE। हमने लिव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह मैनी पीपल है, बहुत से लोग, होता सिंगुलर। तो हम यहाँ पर वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते। रहते के लिए लिव। अब कहाँ? में, तो हम लेंगे इन। क्या? इन। अब कहाँ रहते हैं? द विलेज, तो हम लेंगे द विलेज। विलेज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों गांव। क्या होता है? गांव। मैनी पीपल लिव इन द विलेज। सो कितने आसान वे से हमने इसे भी ट्रांसलेट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सुरेश बहुत ईमानदार लड़का है। सुरेश कैसा है? बहुत ईमानदार लड़का है। सो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे सुरेश, SURESH। सुरेश इज का मतलब है, अब है बहुत ईमानदार। सो हम लेंगे वेरी, VERY, वेरी ऑनेस्ट, HONEST।
NEST ऑनेस्ट बॉय। अब बॉय बोले तो लड़का, क्या लड़का। हमने बनाया सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, सुरेश बहुत ईमानदार लड़का है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वह सदा सच बोलता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह सदा सच बोलता है। अब हम इसे बनाएंगे ही, क्या लेंगे, वह के लिए ही। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है सदा, ALWAYS, ऑलवेज का मतलब सदा। अब हमने ऑलवेज ले लिया, अब हम नेक्स्ट लेंगे मेन वर्ब, तो हम लेंगे स्पीक्स, क्या लेंगे, SPEAKS, स्पीक्स। सदा सच बोलता है तो सच के लिए द ट्रुथ, द ट्रुथ, TRUTH, हमने लिखा ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। नेक्स्ट है, और किसी को धोखा नहीं देता है। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर है और, सो हम लेंगे एंड, AND, एंड, किसी को धोखा नहीं देता है तो हम लेंगे DOES, डॉज नॉट चीट, CHEAT, चीट का मतलब धोखा देना, चीट का मतलब धोखा देना। किसी को तो लेंगे एनीवन, ANYONE, एनीवन। एंड डज नॉट चीट एनीवन, और किसी को धोखा नहीं देता है। अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते हैं। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, अच्छे लड़के झूठ नहीं बोलते हैं तो हम लेंगे गुड बॉय, क्या लेंगे, GOOD, गुड बॉय। हमने यहाँ पर गुड बॉयज लिया, गुड बॉयज का मतलब अच्छे लड़के, झूठ नहीं बोलते हैं। तो प्यारे बच्चा यहाँ पर नहीं है, क्या है, नहीं, तो हम यहाँ पर लेंगे, अब यहाँ पर है गुड बॉयज, तो यहाँ बहुत से बच्चे हुए या बहुत से लड़के हुए, क्या, बहुत से लड़के, अच्छे लड़के, बहुत से लड़के हैं। सो हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, डू नॉट, डू नॉट, बहुत से लड़के हैं तो हमने डू नॉट का किया है। अगर होता है सिंगुलर तो हम डज नॉट का करते हैं। सो हमने यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया है। डू नॉट टेल, टेल का मतलब बोलते, TELL, टेल, लाई, LIE, गुड बॉयज डू नॉट टेल लाई। क्या तुम भी झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम भी झूठ नहीं बोलते हो। अब यहाँ पर क्या प्रारंभ में है तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या कौन सा है, प्रश्नवाचक। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, जब प्रारंभ में क्या होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ये कौन सा टेंस है, तो प्यारे दोस्तों लास्ट में ते हो है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम लेंगे क्या है, और यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है तो हम लेंगे डू। अच्छा डू क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, तुम का मतलब बहुवचन है इसलिए हमने डू लिया। होता सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम डज का प्रयोग करते। तो डू यू, यू का मतलब तुम या आप। अब यहाँ पर नहीं है तो लेंगे नॉट, क्या लेंगे प्यारे बच्चों, नॉट। हमने यहाँ पर नॉट ले लिया, नॉट लिया, इसके बाद भी तो हम लेंगे आल्सो, ALSO, हमने यहाँ पर आल्सो ले लिया। अब बोलते तो टेल, TELL, टेल, लाई, LIE, और क्वेश्चन मार्क। तो हुआ डू यू नॉट आल्सो टेल लाई, क्या तुम भी झूठ नहीं बोलते हो, तो डू यू नॉट आल्सो टेल लाई। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। एक बार देखते हैं, सुरेश इज अ गुड बॉय, ही इज 12 years
old. He lives in our village. Many people live in the village. Suresh is very honest boy. He always speak the truth and does not cheat anyone. Good boys do not tell lie. Next, do you not also tell a lie? प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।